खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रव्यापी अभियान के तौर पर लोक पंचायत जिला सिरसा इन तीनों संगठनों की ओर से भारत सरकार ने पिछले दिनों 3 काले कानून अध्यादेश के रूप में पारित किए। संसद को दरकिनार करके संघीय ढांचे का गला घोट के और बिना किसान संगठनों से विचार विमर्श किए ये 3 ऐसे काले कानून हैं जिनके लागू होने से हमारा कृषि क्षेत्र बिल्कुल उजड़ जाएगा। सरकार चिकने चुपड़े शब्दों में कह तो यह रही है कि इन कानूनों से आपकी उपज का, उसकी बिक्री का बहुत अच्छा प्रबंध हो जाएगा, आप दुनिया में कहीं भी बेच पाओगे। किसान तो गांव से 5-10 किलोमीटर मंडी में जिन्स ले जाने के लिए परेशान होता है, वो दुनिया की मंडियों में कहां ले जाएगा। दरअसल कारपोरेट सेक्टर के हवाले करने के लिए कृषि क्षेत्र को ये तीनों काले कानून ला रहे हैं और इन कानूनों के लागू होने के बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म हो जाएगी, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। इनके बाद हमारा जो सरकारी खरीद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो खत्म हो जाएगी और इससे किसान, मजदूर, मंडी मजदूर, छोटा मोटा दुकानदार, छोटा मोटा आढ़ती, ये सभी बेरोजगारों की लंबी कतार में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हम इन काले कानूनों का विरोध करते हैं। इन्हीं के साथ बिजली बिल 2020 उस बिल के पारित होने के बाद आम किसान अपनी बिजली की मोटर नहीं चला पाएगा, इतना महंगा हो जाएगा। उसके लिए पहले ही उसकी कृषि लागत लगातार बढ़ रही है। कोरोना की आड़ में आए दिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस इनके दाम बढ़ाए गए और आम आदमी की तरह किसान का जीना जो है वो मुहाल कर दिया गया है। इसलिए हम मांग करते हैं कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के घेरे में लाकर उसकी बढ़ाई गई कीमतें वापस ली जाएं। हम मांग करते हैं कि इन काले कानूनों को शीघ्र अतिशीघ्र वापस लिया जाए। हम मांग करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए और नरेगा के तहत वर्ष में 200 दिन के रोजगार की मजदूरों के लिए कम से कम गारंटी की जाए। नरेगा को कृषि के साथ जोड़ा जाए और उनके लिए जीवन उपयोगी वस्तुएं गांव में सस्ते राशन की दुकानों में उपलब्ध करवाई जाएं। इन तमाम मांगों के संबंध में आज हमने जिला प्रशासन को और इन कृषि विरोधी काले कानूनों के लिए भारत के राष्ट्रपति महोदय को उपायुक्त सिरसा के कार्यालय की मार्फत एक ज्ञापन दिया है। आगे यदि सरकार अपने इसी रास्ते पर जिद रहेगी तो लंबी लड़ाइयां होंगी, आंदोलन चलेंगे।